सब उठ गए नींद से। हाँ, आज सब संडे के बाद मंडे ब्लूज। हाँ, ऐसा तो सोचना ही नहीं, हम लोग अभी पढ़े थे ना, कल के एग्जैक्ट गेम में खेले थे शायद ना, कि आज संडे है, मंडे बहुत काम है। तो हार्ट मैजिक कल का किसने किसने प्रैक्टिस किया, हार्ट पे हाथ रख के। आज मॉर्निंग ही ड्रीमलेस लिखना, रीड करना था, उस पे रख के हाथ को ग्रेटिट्यूड भी दे सकते हैं। पल्लवी जी ने किया है, यस छाया जी मैंने भी किया। वाओ प्रीति, यस I also did. yes lovely Priyanka, you're always a sincere one. So share your feelings, No, I'm trying. share your feelings everyone. कैसा फील हुआ, कुछ डिफरेंट लगा ऐसे ही रीड करने में एंड हार्ट पे हाथ रख के रीड करने में, एनी डिफरेंस? Yeah, you feel like it's getting fulfilled. Blessings to Priti? Yeah, you feel like it's getting fulfilled. Okay, it's getting fulfilled. Yeah. And you know, did you ever pay gratitude to heart? तो ऐसे लग रहा था कि yes, it is working for me 24/7. Even when I am asleep, heart is still working for me. Yes, yes. Yeah, now I've started paying gratitude to my heart. Good. So that's a different feeling. बोलते ना दिल से सोचो, दिल से बोलो। तो एक्चुअल में वो फीलिंग्स अब समझ में आता है, जैसे फर्स्ट डे से बोल रहे हैं ना, इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। तो लगता है कैसे फीलिंग जनरेट करें, कैसे वो। अब आफ्टर सो मेनी डेज, टुडे इज आवर डे 21, अब कुछ समझ में आ गया हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय फीलिंग्स एक्चुअली। यस, पहले नहीं समझ में आ रहा था व्हाट वाइब्रेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट फीलिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड इवन इफ वी नो देन हाउ टू जनरेट दोस फीलिंग्स, वो क्या फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा तो क्लियर हुआ ना। वही प्रैक्टिस करते करते बस अब वो और आने लगेगा। Yes, yes. Magic footsteps is wonderful. It's wonderful. So you discovered this, that means you practiced it. Yes, yes. It is, and you can do it any time of the day. You know. Exactly. Best part is like forgotten everything. और पावर बुक में एक और भी बोला गया है, जैसे अब 100% तो हम लोग throughout the day positive नहीं रह सकते. So to fulfill our dreams, we are supposed to be positive and in happy emotions and feelings all the time. क्योंकि ये जो लो वाला फीलिंग्स होता है ना, इसमें फुलफिल नहीं होते हैं हम लोग के ड्रीम्स डिजायर। तो जो बोलती हूँ ना, अबव द लाइन जाओ, अबव द लाइन जाओ, सो वी टेंड टू डिप, यू नो, फॉल बिलो द लाइन आल्सो। लेकिन ये सब मैजिक फुटस्टेप्स वगैरह ये सब क्या है, ये सब प्रैक्टिस से इट इज लाइक क्विक, यू नो, वे टू अपने आप को अबव द लाइन लेकर जाओ। एंड पावर बुक में ये भी बोला है, अगर 1% ऑफ द टाइम आल्सो ऑफ द डे, 51% ऑफ द टाइम भी अगर हम लोग अपने आप को अबव द लाइन रख लेते हैं, देन ऑल्सो मतलब सोच लो हो गया हम लोग का। This book says one thing I wanted to ask, how you should get, like, ask your kids to believe all this, like read this chart and believe all this, how to guide them? So it is always, you know, to start by setting an example. They always follow us. मतलब हम लोग को पता ही नहीं चलता, knowingly unknowingly they are watching us all the time. तो जब तक हम लोग अपने लाइफ में मिरेकल नहीं कॉज करेंगे, मैजिक्स नहीं कॉज करेंगे, शेयर नहीं करेंगे उनसे, चिल्ड्रन आर लाइक दैट, यू नो, इट्स नॉट इजी टू क्रैक देम। उन लोग फॉलो नहीं करेंगे, वो तो डिक्टेटरशिप हो गया ना, यू जस्ट आस्किंग देम कि ये करो एंड वो करेंगे नहीं, वो तो रिबेल करेंगे। So the best way is, जैसे even I started writing that I want my daughter, you know, I did not write like I want, मतलब initially I wanted and then I started writing that she is practicing math. Yeah, she is practicing math. So and she is into this book. So उतना ज्यादा भी नहीं करती है, but now she understand that this at least exists. नहीं तो अभी के बच्चे तो believe ही नहीं करेंगे initially. But seeing me and I kept sharing, you know, I wanted this and you know, मैंने ऐसा किया and I achieved this, Ishita, I got this. Then she was like, yes, मम्मी का तो wishes, desires fulfill हो रही है. You know, after doing, practicing for so many months, and she saw me writing, you know, books after books like of blessings and all. So now at least she has started journaling. उसने अपना एक book बना दिया है, and she has started writing journals plus the affirmations, like she wants a clear skin. She's a teenager. तो अब मुझे वो सब बोलना नहीं पड़ रहा है. Obviously 2-3 months she did not, you know, on off ऐसे वगैरह.
नाउ शी राइट्स ऑन हर ओन। Okay. वो फेथ बिलीव कैसे आया? सुन के, देख के, ऑटोमेटिक। स्टार्टिंग से बोलेंगे तो दे विल नॉट गेट इट। आये I जी, want to ये बेटियां होती share one प्यारी thing. हैं। अभी 5 मिनट पहले वाला मैं क्लास में नहीं इसको खड़ा कर। आप बोलो प्रियंका। शेयर। अभी क्या हुआ, मुझे आइसक्रीम खाना अलाउड नहीं है, जिस I can't eat ice cream due to my bronchitis problem के कारण. Okay. So मैंने कहा आज बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो my husband was saying don't eat, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, अभी start coughing and all. तो शौर्य was sitting, my son, he said कोई बात नहीं, मम्मी खा भी लेगी तो क्या हो, वो she'll say thank you आइसक्रीम, thank you करती रहेगी अभी. मैंने कहा I want to eat and I will say thank you. So they listen. मतलब बोलेगी हर चीज में आजकल थैंक यू बोलना चालू कर देती है, हर चीज में. मैंने कहा हाँ, I believe in this, इसलिए. Yes, and if they see that it is actually working, तो उन लोग भी कर देंगे स्टार्ट. कब स्टार्ट कर देंगे पता ही नहीं चलेगा. पहले तो दिखाएंगे नहीं, अपना secretly they'll start and then पता चलेगा कि अरे हाँ ये तो हो रहा है, and they'll start following. So it's like for them we have to be a little more patient. Slowly, gradually they will start. Yes, that's how it will go. I hope Preeti it is answered. तो हम लोग को क्या है ना, खुद बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. Set an example. हम लोग खुद तो इतने डिसिप्लिन होते नहीं है, बच्चों में जाते हैं हम लोग पूरा 100% डिसिप्लिन हो जाए. Is it it? खुद कैसे भी रहे, but we want them to be 100% disciplined. We have to be a little more patient. We have to set an example. Be one first, and then they will follow us. मेरा अनुभव बोलूं, ये बेटियां बहुत प्यारी होती है। हाँ वो तो होती वो ही है. हमें झट से कॉपी कर लेती है, बेटे नहीं सुनते। ये बेटे तो भी अच्छे बिल्कुल होते हैं. लॉजिक बात करेंगे। ये बात सही है। मेरी बेटियां मुझे याद दिलाती रहती, मम्मी 3 बज गया ना, 3 स्टार्ट होने वाली है। See how concerned she is. Yes. हेडफोन चार्ज रखेगी, फोन चार्ज करके रखेगी। Wow. अच्छा लगता है ना बच्चे ऐसे करते हैं. तो मम्मा का क्लास के लिए भी. और लास्ट सेशन में प्रियंका रिमेम्बर रिंकू के बच्चे भी, there was रिंकू also. Right. उनके बच्चे भी मम्मा आपका Yeah. क्लास का टाइम हो गया, लैपटॉप एंड सब रेडी करके रखते थे, before 3, because they could see the change in their mother. She had one son and one daughter. मतलब उन लोग को खुद को मम्मा में चेंज दिख रहा था. एंड उन लोग का क्या हुआ था, द भैया was also started practicing, seeing the change in his wife. उनका भी उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया. He started believing. I think one day she shared also beginning में he has brought Yeah. 30 magic books to distribute gift में देने के लिए. मतलब he himself has started believing and practicing अपने ऑफिस में, और बहुत जगह उन्होंने मैजिक कर्स किया है. तो उनका क्या हुआ था, घर का पूरा ऑरा एंड एवरीथिंग चेंज बिकॉज बोथ द चिल्ड्रन, उन लोग भी प्रैक्टिस करने लगे थे एंड द मदर फादर बोथ. इसमें बहुत जल्दी फिर सब कुछ पूरा होने लगता है बिकॉज सभी कोई कर रहे हैं ना. तो अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. दैट इज वेरी नाइस. अगर बच्चे लाए करे तो उन लोग ने भी ऐसे स्टार्ट किया था. अरे मम्मा कर रही है और मम्मा का सब अच्छा हो रहा है. मम्मा जैसे पहले बोलती थी मैं इरिटेट हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, नींद का प्रॉब्लम था, उसका सब ठीक हो गया. बट शी वाज वेरी सिंसियर. डे 1 से जितने प्रैक्टिसेस हैं शी यूज्ड टू रियली फॉलो टू द टी. बहुत फॉलो करती थी, प्रैक्टिस करती थी एंड शी कॉज्ड इट. उसके तो फर्स्ट सेशन में बच्चे बिलीव करने लग गए बिकॉज उसने इतना ज्यादा किया, इतना घर में देखा, सबको को जरूर कि आसम कितने चेंज हो गई है मम्मा. तो दे आल्सो वांटेड कि इससे पहले मम्मा गुस्सा करे सब रेडी करके रख देते थे कि मम्मा सेशन अटेंड. इट इज रियली हेल्पिंग. दैट वाज रियली हार्टवार्मिंग एंड मैजिक रॉक रात को भी बेड पे मैजिक रॉक और डायरी मेरी रख देती है लोग. lovely, so sweet. How old are they? They are 16 years old. 16. Wow, कितना अच्छा है ना. Lovely. तो उन लोग भी खुद ही फॉलो करने लग जाएंगे. प्रियंका, मैं राइस एक्सपेरिमेंट देख के उन लोग को बिलीव हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ज्यादा. I show them. They हाँ. ask me every day ये क्या चीज है. ऐसे हाँ. चलते फिरते इसको जो लिखा है ना I love you वो बोलते जाओ. हाँ. बोले आजकल तो ना इतना ज्यादा पैम्परिंग करती हो, यू मेकिंग, आज कुछ गुस्सा भी नहीं करती हो. तो अच्छा I है show ना? my
किड्स द राइस वाला पूरा कि देखो ये वाला मैं फेंक रही हूँ जो बॉटल मतलब हाँ हाँ एब्सोल्युटली, मैंने भी दिखाया और उसके बाद फिर उसको हटाया, क्लीन कराया। एंड यू नो बच्चे ऑल्सो, उन लोग भी करने लगते हैं आई लव यू बोलना, उठाना, कि यू नो टू सी, उन लोग को तो एक्सपेरिमेंट अच्छा लगता है ना, टू बिलीव, यू हैव टू शो देम थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो वो राइस वाले से उन लोग को बिलीव आया, बोला हाँ सच में इट वर्क्स। कल तो ऐसे पायल बच्चों का इनकलकेट कर सकते हैं हम लोग बच्चों में। यस नीतू जी। कल मैंने अपने पापा को फोन किया और अपने बचपन से मेरे को अपनी एक एक बात याद आ रही थी। एक बार मैं बहुत बीमार पड़ी और स्कूल डेज वगैरह सारी चीज, हर चीज के लेके याद कर करके पापा को थैंक यू बोल रहे थे। पापा बोल रहे तुमको इतना याद है ये सब चीज, तुमको ये सब याद करने के लिए थैंक यू। बहुत खुश हो गया पापा। मेरे पापा 82 ईयर्स के हैं। बहुत खुश थे कल। बहुत खुश थे ना, कितना अच्छा, आप कितना लाइट फील कर रहे होगे ना। आप जैसे ये चीज देखे आपसे सीखे ना, तो अब मेरे को याद बहुत बहुत दिन से लग रहा था कि हम पापा को फोन करके बोलेंगे एक एक चीज के लिए। मेरी सिस्टर बोल रही थी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं, कि हम लोग भी सुनते ना। कॉन्वर्सेशन को क्या? हाँ yes, आप शेयर कर, वैसे आप लोग भी कॉल करके बोलो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग ये बता रहे हैं, आप उनके साथ ये अपना रिलेशनशिप क्यों लेके अगर कर रहे हैं, बट यू नो इट विल अफेक्ट योर वेट ऑल्सो। आपको 1 महीने के बाद कितने जन का तो वेट भी गिर जाता है, क्योंकि ये सब अंदर अंदर करके ना, इसका भी एक बैगेज होता है जो हम लोग कैरी कर रहे होते हैं। तो वेट ऑल्सो रिड्यूसेस, इट विल अफेक्ट योर हेल्थ ऑल्सो। इतना हम लोग ये सब करेंगे, अंदर का बाहर निकाल देंगे। बहुत जन यू नो शेयर, अगर किसी का वेट अगर गिरा, आई रिड्यूस लाइक आफ्टर प्रैक्टिसिंग मैजिक स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 मंथ्स आई लॉस्ट वेट। अब कुछ I reduce. यस प्रियंका जी मेरा भी। यस सी लवली। और मैं तो बेड पे हूँ लगभग 21 फेब से। देन ऑल्सो मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। हाँ, तो वो क्या होता है ना, ये भी एक तो वेट है जो हम लोग बैगेज जो कैरी कर रहे हैं पीछे। तो लगेगा रिलेशनशिप का हेल्थ से क्या कनेक्शन है यहाँ शेयरिंग करने से, बट इट डज अफेक्ट। कितनी बात के लिए पापा बोल रहे थे अरे मेरे को तो ये याद ही नहीं है, अरे मेरे को याद नहीं है। मतलब मेरे को याद है पापा हर चीज। पापा लोग बहुत कुछ करके भूल जाते हैं, बट वी डोंट फॉरगेट ना। बहुत अच्छा लगा मेरे को कल। थैंक यू पायल जी आपके लिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जितना प्रैक्टिस करेंगे सब अपने अपने लाइफ में मिरेकल कॉज करेंगे। तो मोर वी प्रैक्टिस, मतलब मैं भी अभी तक उतना प्रैक्टिस ही नहीं कर पाती हूँ, मुझे इसलिए मैं सेशन लेती हूँ ताकि कनेक्टेड रहूँ। यस छाया जी, आपको कुछ बोलना है? मेरे को एक शेयरिंग करना था। मैंने ये क्लास 10 जनवरी में भी किया था। हाँ। और उसमें मैंने 10 ड्रीम्स में मैंने डायमंड और मानक की चूड़ी लिखा था, मैं भूल गई। और अभी मेरी ननद आई थी, मई में आई थी मेरी ननद, तो ऐसी मैंने उनको बोला कि मेरे को है ना ऐसी चूड़ी बनाना, उन्हें 8 दिन में चूड़ी बना के भिजा दी। वाओ। अब मैं घर को देख रही हूँ, मैं बोली ये कैसे, लेकिन इसमें ड्रीम में लिखा हुआ था, मैं भूल ही गई कि लिखा भी है। आप ड्रीम में लिख के आप भूल गए थे? वाओ, ऐसा ही होता है, ऐसे ही, बट यूनिवर्स को याद था कि आपको देना है। और वो चूड़ी बन के आ गई। वाओ लवली, कांग्रेचुलेशंस छाया जी, वेरी वेरी थैंक यू। तो आप उसको एक टिक ऑफ करके एक नया ड्रीम अब ऐड कर सकते हो उसमें। ओके, थैंक यू। वंडरफुल, वंडरफुल। एब्सोल्युटली। एक्चुअली कितने बार ऐसा होता है ना, हम लोग लिखे हैं पहले का, एक्चुअली लास्ट ईयर का ब्लेसिंग्स वगैरह में भी कितना कुछ है ये ना, अब पढ़ते तो लगता है अच्छा उस समय ये भी इसको भी किए थे, ऐसा भी किए। मैं ऐसी बुक खोल के बैठी आज, पहले जब मैंने क्या ड्रीम्स लिखे थे देखो तो सही, तो उसमें पता चला कि अपने छोटी लिखी थी। और वो आज आपको मिल गया। सी उनका ग्रेटिट्यूड का अकाउंट, मतलब आपका काफी पेंडिंग था, वो भर गया मनी को लेके, चेक को लेके, और अब आपको मिल गया। तो अब वापस से कमाई करना है हम लोग को, इसीलिए वो हर महीने यू नो एवरी मंथ शी इज प्रैक्टिसिंग, यूज करती है ड्रीम फुलफिल करने के लिए, फिर प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड का अकाउंट भर लेती है। वाह छाया जी, आपका तो बहुत ही अच्छा लॉजिक है। So we all are learning from you. Thank you for sharing, Chaya ji. So happy. Okay, thank you. Yeah. So inspiring also. So yes, आज का है हम लोग का day 21. We are heading towards the 4th week. Last week है अब हम लोग का। तो जल्दी टाइम पास हो गया ना, ऐसे लगता है अभी स्टार्ट किए थे, अब लग रहा है एंड में भी आ रहे हैं। पायल जी, हाँ जी,
अभी से लास्ट वर्ड बोलिए। अभी से Yeah, we लास्ट have to continue again. ओके। तो मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब बेहतरीन परिणाम। अगर हम लोग जैसे कोई भी काम करने जा रहे हैं, एक तो हम लोग मतलब फियर में रहते हैं, you know, कि ये कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है। और एक है कि अगर हम लोग उसको पहले से ही सेट कर दें कि नहीं, जो मेरा तो ये बहुत अच्छा होने वाला है ये काम। कोई मीटिंग के लिए कॉल आया, कोई अचानक से कॉल आया, अचानक से घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, आपको पता चला। या ऐसा भी होता है जो अनएक्सपेक्टेड भी होता है, कुछ एक्सपेक्टेड भी होता है। कुछ आपको पता है कि दिन में मुझे ये 3-4 काम करना है, या आज घर में कोई बर्थडे पार्टी भी है, तो आपको पता है। तो उसके लिए अगर हम लोग एक तो फेयर में रहते हैं ना, पता नहीं एवरीथिंग सब ऑर्गेनाइज होगा कि नहीं, टाइम पे होगा कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब पहले से ही उस सिचुएशन के लिए, उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, ताकि वो हम लोग का वैसा ही हो, रादर देन कि उस डाउट ऑफ फियर में, और फिर पता नहीं कभी कभी होता है ना, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, यू वांटेड बिकॉज आपके मन में वो डाउट एंड फियर था, राइट, दैट्स व्हाई इट डिड नॉट टर्न आउट द वे वी वांटेड इट टू। लेकिन अगर हम लोग उसको पहले से ही सेट कर सकते हैं बाय पेइंग ग्रैटिट्यूड टू द सिचुएशन और टू व्हाट पीपल हैज सेड। वांट टू म्यूट देमसेल्व्स, और आज कौन रीड करना चाहेगा? Please mute everybody. हाँ, थोड़ा सा एको हो रहा है ना, वो हो रहा है ना। हाँ, गीता जी के यहाँ से हो रहा था। हाँ, Who would like to read today? कोई नए जन? Alka Bhabhi wanted to read. Yes, yes. Is she there? I'm think there. she got- I am there, but I'm not sure. How, is the chapter big? Because I might have to leave in the middle. हाँ, थोड़ा सा बड़ा है अलका जी, आज का थोड़ा सा Okay. बड़ा है। Okay, then I think let someone else read. I'll read some other day आप because I कल- might have to go for the vaccination. Yeah, आप कल Just रीड कर waiting. लीजिएगा, कल का बहुत छोटा चैप्टर। no problem. So who would like to read today? Preeti, you are reading? Yeah, I can read. Yes. All right. Yeah. So this is day 21, magnificent outcomes, और यहाँ पे we can see a door which is open, मतलब थोड़ा सा खुला हुआ है, और उस तरफ में हमें सिर्फ जादुई किरणें दिखाई दे रही हैं। तो व्हाट इज इट कि जैसे एक तो बंद दरवाजा है, इस तरफ नॉर्मल है, एक हम लोग दरवाजा खोल के अगर हम लोग पहले से ग्रेटफुल हो जाए, या तो उस जगह अगर हम लोग फियर में होंगे, डर, चिंता, वरी, इस टाइप के इमोशन में होंगे, तो आपको खुलते ही अंधकार दिखेगा। और एक हम लोग पहले से अगर सोच ले कि नहीं, जो भी आने वाला है घर में, या कैसा भी न्यूज आने वाला है, या जो भी इसका है, बहुत अच्छा और सुंदर और ब्यूटीफुल होने वाला है, तो वो खुलते ही ऐसे जादुई किरणों के साथ हम लोग को दिखाई देगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस व्हाट वी चूज। Reading from the screen. Preeti? Network issue. Yeah, I'm reading from the screen. वॉइस आ रहा है, जा रहा है? मैं रीड करूं? हाँ, आई थिंक प्रीति का नेटवर्क इशू चल रहा है। can I read, Payal, if nobody is reading? हाँ, I कौन can बोले? read. विनीता जी बोले थे ना Yeah. पहले। हाँ प्रीति, अभी ठीक है? Is it okay now? Who is reading? हाँ, सेम प्रीति, एक मिनट चेक कर लेते। यस, ओके, Is it okay now? या अभी ठीक है। Yeah, okay. Magnificent outcome. You say grace before meals, all right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and the pantomime, and grace before I open a book, and a grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. या अब हम लोग बोलते हैं वी से ग्रेस बिफोर मील्स, मतलब हम लोग थैंक यू बोलते हैं बिफोर ईटिंग आवर फूड। ये हम लोग ने पढ़ भी लिया और हम लोग करते भी हैं, तो ये ठीक है। बट ये राइटर ये बोल रहे हैं, बट मैं हर एक चीज के लिए, कॉन्सर्ट में जाने से पहले, ओपेरा में जाने से पहले, कोई प्ले में जाने से पहले, पैंटोमाइम जानते हैं जिसमें फेस पे वो पेंट लगा लेते हैं, थ्रू एक्सप्रेशंस वो एक्ट होता है, उसको पैंटोमाइम बोलते हैं। तो वो उसमें जाने से पहले, एक बुक
सोचिए ये कहाँ तक, वो इज अ राइटर, तो एक बुक को खोलने से पहले भी, उसके लिए भी पहले से ही वो मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब बेहतरीन परिणाम, ग्रेस मतलब थैंक्स बोलते हैं। कोई स्केचिंग करने से पहले, पेंटिंग, स्विमिंग करने से पहले, हर एक चीज के पहले वो थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं कि मैं जो भी करूं ये मेरा अच्छा ही। yes. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. हाँ, तो यहाँ बोल रहे हैं हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे हैं कि हम लोग सोचते हैं ना, हे भगवान मेरा ये अच्छा हो जाए, आज मैं जिस चीज के लिए जा रही हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, सब कुछ अच्छा हो, ये काम मेरा अच्छे से हो जाए। हम लोग होप और विश और यही करते रहते हैं। इसलिए हम लोग का क्या होता है, वो कभी कभी लकीली बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कुछ भी यहाँ पे वैसा नहीं है कि बाई चांस या लक हो रहा है। इट इज ऑल हम जिस सोच के साथ जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है। अगर हम लोग अच्छा हो रहा है तो यानी कि हम लोग ने ही उसका पहले से सोच रखा था, अभी तक हम लोग अवेयर नहीं थे, पता नहीं था, लेकिन था नहीं मेरा ये काम हो जाएगा, आई एम श्योर। ऐसा अगर सोच के जाते हैं तो वो हो जाता है, और हम लोग सोचते हैं वाह देखा लकीली हो गया। और अगर कुछ नहीं हुआ होता है तो इसका मतलब हमारे ही मन में कभी कभी वो डर था कि पता नहीं होगा कि नहीं। आई होप हो जाए, मतलब होप मतलब क्या है, चाहते हैं हो जाए, आई विश हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि मन में वरी और फियर रहता है। तो नथिंग, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स भी मैथमेटिकली होता है, जैसे फिजिक्स वगैरह सब मैथमेटिकली होता है कि प्लेन उड़ेगा ही। लॉ ऑफ ग्रेविटी होते हैं कि हम लोग उड़ेंगे नहीं, ऊपर से कुछ भी फेंकेंगे तो नीचे जाएगा ही जाएगा, ये फिक्स है। वैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्स ये भी फिक्स है कि हम लोग जो चाहेंगे वही होगा, कुछ भी लक या चांस से नहीं होता है। A pilot doesn't hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and gravity's law will never fail. अब पायलट तो जब उड़ाता है तो ये थोड़ी सोचता है कि पता नहीं आज ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मेरा मशीनरी उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, नीचे लैंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसको पता है ये और फिजिक्स है, सब सेट है, होगा ही होगा, उसमें कोई हर वक्त डाउट थोड़े आता है। तो वैसे ही लॉ ऑफ यूनिवर्स में हम लोग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डाउट करने लगते हैं, इसीलिए हम लोग का काम नहीं होता है। ये भी एक तो यूनिवर्सल मैथमेटिकली इट हैज बीन प्रूवन, ग्रेविटी की तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे है, ये भी लॉ ऑफ द यूनिवर्स भी फिक्स है। तो हम जो चाहेंगे वही होगा, and it will also never fail, provided हम लोग को पता हो कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of the attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest way to do it. अब जैसे फिजिक्स के ये सब में क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, तभी ना कर पाएंगे ना, तो उसको हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तब उसका आउटकम अच्छा होता ही होता है। एंड इट इज फिक्स्ड, करेक्ट करेंगे तो सम करेक्ट होगा तो पूरा राइट होगा ही, उसमें हम लोग कोई डाउट थोड़े होता है। और यहाँ पे इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या यूज करना पड़ता है, वी हैव टू यूज आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब ये भी हम लोग को करेक्ट वे में, थॉट्स एंड फीलिंग्स कैसा, वो भी अच्छा वाला, पॉजिटिव वाला, नॉट द फियर वरी वाला। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको अच्छे से यूज करेंगे तो हम लोग बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट आउटकम को अपनी तरफ जो खुद चाहते हैं उसको हम लोग इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend,
or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be पॉज grateful. करिए, एक मिनट पॉज करिए। तो यहाँ पे देखिए रॉन्डा बर्न ने कितनी जगह बताया है कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कहाँ कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने वाले हैं और ये डे टू डे में इट इज वेरी यूजफुल। हर वक्त होता है ना, कभी अचानक में कुछ आ जाए और या कुछ पता भी है कुछ होने वाला है, तो अगर हम लोग चाहे डिश ही कुक करने जाने वाले हैं, चाइनीज आप सोचो आज बनाने वाले हो, उसको पहले से ही अगर आप कर दो, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर अ डिलीशियस चाइनीज मील कुक बाय मी, तो उसका क्या होगा, उसका परिणाम वैसा ही निकलेगा जैसा हम लोग चाहेंगे। तो किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहा है बच्चा, तो भी हम लोग कर सकते हैं। कोई गेम, एंड एज सिंपल एज अगर हम लोग अभी जिम जा रहे हैं या घर पे अभी हैं, तो घर पे कोई एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसके लिए भी वी कैन यूज। एट टाइम्स होता है ना, पता नहीं आज मन नहीं कर रहा है, तो अगर वो थॉट एंड फीलिंग आ गया मन नहीं कर रहा है, तो आप देखोगे उस दिन आप बहुत डेडिकेशन के साथ या अच्छे से एक्सरसाइज नहीं हुआ होता है। क्यों? क्योंकि आपका स्टार्टिंग में ही आपके थॉट्स एंड वही थे कि आज मन नहीं कर रहा है, आज शायद अच्छे से नहीं होगा। यू नो, वी शुड ऑलवेज पॉज एंड चेक आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। रुक के हमें हमेशा सोचना चाहिए मेरे क्या थॉट प्रोसेस है उससे, पर वो उसको हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। और उसी के लिए अगर हम लोग पहले से सोचेंगे ना आज मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, तब आप देखो उस दिन आप सच में बहुत 1 hour ऑफ एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से करते हो, isn't it? तो इट इज ऑल व्हाट वी आर थिंकिंग एट दैट टाइम। तो किसी का फोन आने वाला है, आजकल तो मोबाइल में नाम आ जाता है, आपको कभी कभी ऐसे बोलते हैं गॉड फिर से बोर करने वाली है या डोंट फील लाइक टॉकिंग टू दैट पर्सन, तो आपको पता चलेगा आप सच में आपको कॉन्वर्सेशन अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो अगर आप अब से क्या करेंगे, ऐसा कोई पर्सन को देखेंगे किसी का कॉल आने वाला है, ओ वाओ आई एम गोइंग टू हैव अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्सन, तो आप वैसा सोच के फोन उठाओगे ना, तो वो कॉन्वर्सेशन भी वैसा डल नहीं होगा। नो, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट एंड फीलिंग। कभी मदर इन लॉ का कॉल आएंगे, होगा और फिर से वो ज्ञान की बातें कहीं देने में लग जाए, कहीं कोई नुक्स निकालने लग जाए, पहले से सोच के ऐसा फोन उठाएंगे तो बोलेंगे देखा मैं तो बोली थी वो यही बोलने वाली है और वो यही बोली। तो हम लोग सोचे थे पहले से हम लोग ने उसको क्रिएट किया है, isn't it? तो अब से हम लोग ये सोचेंगे और फिर पता चलता है कितनी बार अगर पहले से सोच के जाएंगे तो आज वो कितनी अच्छी बात है कि हम लोग कैसे हो, अच्छे से ध्यान रख रहे हो, अपना खाओ पियो, बोले अरे वाह, सी द चेंज व्हेन यू चेंज योर थॉट। ऐसा भी होता है। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर, डर के नहीं जाने, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलने वाला है मुझे, ये नहीं सोच के जाना है, ये सोचना है कि डॉक्टर अच्छा एडवाइस करेगा एंड यस ऑल विल बी गुड, यही सोचते हुए जाना है पहले से, देन यू सी द डिफरेंस। यस, you could be grateful. Yeah, you could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as birthday gift, engagement ring, or a wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation. नहीं आ रहा है, एक मिनट, नेटवर्क इशू, वी कांट हियर यू प्रीति। To your network or great. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, 1 second. I can't see the page. There was a call which came. Okay, there was a call. Okay. Yeah. अभी दिख रहा है? Yeah. 1 second. I'll just mute. Now maybe it will be clear. Is it clear now? Yes, your voice is clear. Yeah. Okay. So you could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or a great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. Yes, तो सोचो किसी का कभी होता है ना, हम लोग कोई मॉल में हम लोग गिफ्ट लेने भी जाते हैं, अगर ये सोच के जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, लग नहीं रहे सेल लगा हुआ है कुछ अच्छा मिलेगा, ऐसा सोच के जाएंगे तो आप सच में देखो उस दिन कुछ भी पसंद ही नहीं आएगा। और आपको अगर ये सोच के जाओगे, मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाओगे कि आज तो मैं बहुत अच्छा गिफ्ट लेने वाली हूँ अपने फ्रेंड के लिए, अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए, यू नो, तब कहीं ना कहीं आपको वो पसंद आ ही जाएगा। इट इज ऑल ऑन। ऐसे ही देखिए
कोई कंपनी के किसी चीज के लिए जा रहे हैं और कोई नया फोन लेने जा रहे हैं, तो पता चला आपकी पसंद का कलर नहीं मिला, राइट? क्योंकि हम लोग सोचने वाले थे पता नहीं मेरा वाला कलर होगा कि नहीं होगा। तो वी ऑलवेज हैव दिस डाउट इन आवरसेल्फ ओनली, और हम लोग ब्लेम कर देते हैं उसके पास से कुछ था ही नहीं। बट दिस आर ऑल आवर ओन वेरी थॉट। कहीं से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या बैंक का कोई लेटर आते ही वी गेट स्कैर्ड कि पता कुछ पक्का कुछ बेकार न्यूज होगा। तो हम लोग ने क्या किया, पहले से मैनिफेस्ट कर दिया बेकार न्यूज होगा, ऑब्वियसली तो वैसा ही होगा। वी आर ओनली अट्रैक्टिंग दैट। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम करके, वाओ पक्का जीएसटी मतलब जीएसटी का टैक्स का देना है, दे देंगे, ऐसे रिमाइंडर होगा, क्या है ना, वैसे सोच के खोलेंगे। Yes. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. So we have read about magic dust, ये तो पता ही है। तो हम लोग वही है, वेव करके, जैसे लेटर पे, अपने फूड पे, whatever it is, हम लोग मैजिक डस्ट पहले से ही कर देंगे इवेंट में। जैसे छाया जी बोलते हैं, वो तो उठते ही पूरे डे को मैजिकल होने के लिए सब पर्सन पे भी वो डस्ट कर देती है। So we can do that. Yes. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at a work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to the conclusion and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. Yes. So instead of jumping to the conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. Yes, तो इन्होंने भी देखिए यहाँ पे यही बोला है, कोई कोई तो एक्सपेक्टेड इवेंट है जो पता है आपको दिन में ये करना है, उसके लिए हम लोग पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी हैं जो अचानक में हो जाता है। अचानक में, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, समवन इज देयर और बॉस का कॉल आ जाता है, वो एग्जांपल दिए हैं। हम लोग अगर घर में हैं, अचानक से ऑफिस से जैसे अनएक्सपेक्टेड हस्बैंड का कॉल आ गया जो नहीं है, तो यही इसके बाद हम लोग डर जाते हैं। इसका आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ ना, इनके यहाँ से आ रहा है। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ एंड देन प्रीति यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या ओके, यस। तो कितनी बार ऐसा होता है ना, हम लोग पहले से ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि क्यों कॉल किया। अनअर्थली आवर्स में जैसे कभी कॉल आते हैं ना, मॉर्निंग में या रात में, हम लोग पहले से क्या सोचते हैं, कभी अच्छा थॉट आता है, यही सोचते हैं वो वर्ड इस आवर में आया तो मतलब कुछ बैड न्यूज ही होगा, डोंट वी से इट एंड देन वी हियर द बैड न्यूज, और बोले मुझे लग ही रहा था। तो वी आर अट्रैक्टिंग दैट। नाउ वी हैव टू क्विकली रिप्लेस इट। ऐसा होने से लगता है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, आपको परफेक्ट कॉल, कुछ गुड न्यूज आने वाला है, वी हैव टू क्विकली चेंज इट। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, स्कूल से किसी टीचर का कभी जैसे अचानक में, दिस यू नेवर एक्सपेक्टेड लेकिन आ गया, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत बोल के उसमें उसका बेहतरीन परिणाम के लिए हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन, कि मतलब जंपिंग टू कंक्लूजन क्या पहले से बोल दिए, ये तो ऐसा ही खबर लाने वाला है, ऐसा ही होने वाला है, मेरा तो ये काम होगा ही नहीं। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, नाउ वी हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेटफुल फॉर द इवेंट, कि अच्छा ही होगा, मैग्निफिसेंट आउटकम। हर पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्निफिसेंट आउटकम, मैग्निफिसेंट आउटकम, कि बहुत ज्यादा आउटकम उसका अच्छा हो, बेहतरीन, बेस्ट रिजल्ट हो, बेस्ट रिजल्ट। If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. अब आप बोलोगे भाई बस और मिस, ये सब ट्रेन मिस हुई है तो ऑब्वियस है हम लोग तो डिले हो गए, कैसे सोच सकते हैं। वही है फिर नेगेटिव सिचुएशन में भी कैसे पॉजिटिव। अब हम लोग को ये हर एक चैप्टर में क्या बताया, नाउ वी नो व्हाट इज ग्रेटिट्यूड, कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। रॉन्डा वन इज टीचिंग अस थ्रू दिस चैप्टर कि कैसे हम लोग हर इवेंट को, हर सिचुएशन को, हर टाइम में हम लोग ग्रेटिट्यूड यूज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे भी व्हेन वी मिस द बस और ट्रेन और अ फ्लाइट, देन ऑल्सो हम लोग किसके लिए, कि अभी ये भी जो भी हो रहा है, जिसको बोलते नहीं है जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, दिस इज समथिंग लाइक दैट, कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है।
So you put the magic into motion कि इसके लिए पीछे भी कुछ अच्छा ही है. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Yes, so this is very important कि before you pick up the call or open the email. खोलने के बाद करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो fear वगैरह तो सब already हम लोग ने manifest कर दिया है, right? तो उसको हम लोग खोलने से पहले, कॉल रिसीव करने से पहले ऐसा करना चाहिएगा. अभी जैसे आई थिंक मार्च में इवन माय डॉटर्स बर्थडे, उसका एग्जाम्स वगैरह का था, फाइनल्स, एंड इवन आई वाज थिंकिंग कि आई डोंट थिंक सो कुछ ज्यादा कर पाएंगे, बट आई स्टिल समहाउ वांटेड कि उसका बर्थडे बहुत अच्छे से हो. तो मैंने उस दिन मैग्निफिसेंट आउटकम किया था, एंड अनएक्सपेक्टेडली जिनको मैं सोची नहीं थी, दिल कम लाइक यू नो सम ऑफ हर कजिन्स एंड ऑल, ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो दे ऑल केम, and उसकी two friends भी they came over, they gave her surprise and she was happy throughout the day. मतलब जिसका मैं सोच भी नहीं रही थी. हाँ सुनीता जी, will can share later or if you have a query then also. तो वो उसके लिए भी उन्होंने magnificent outcome कर दिया था. मतलब मैंने magnificent outcome किया, day went off very well. Same was November में was my birthday. और लग रहा था इस लॉकडाउन में obviously no friends are meeting, nothing is happening. But still, you know, I was like, मेरा बर्थडे कल बहुत अच्छा होने वाला है, एंड कुछ भी प्लान नहीं था, कुछ नहीं था. अनएक्सपेक्टेडली वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यू नो, मुझे उस दिन कितने गिफ्ट मिले होंगे, जो मुझे कितने कॉल्स आए, अनएक्सपेक्टेड कॉल्स जो कभी आते नहीं है वो भी आए, और कितनी जगह से कितना गिफ्ट भी आया अनएक्सपेक्टेडली, जिनके यहाँ से नहीं आता उनके यहाँ से भी आया. मतलब मेरा ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक आई डिड नॉट हैव टू कुक एनीथिंग, यू नो. कुछ मम्मी, कुछ भाभी, कुछ फ्रेंड्स. मॉर्निंग में माय फ्रेंड शी केम ओवर with a breakfast which she made herself at home. So it was really overwhelming कि situation में भी she came over to my house with breakfast, क्योंकि मैंने magnificent outcome morning में ही बोल दिया था, मेरा birthday कल बहुत अच्छा होने वाला है. And throughout the day I was over the phone, so many unexpected phone calls, and I was truly happy, and so many gifts. So अगर करेंगे तो ये सच में होता है. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. तो यहाँ पे भी देखिए रोंडा बर्न गारंटी दे रही है, एंड दिस तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड आल्सो. जैसे मैंने कितनी बार, मेरा ट्यूशन पे होता है ना, कभी लग रहा है मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, मैं क्या करती हूँ, इतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं हूँ, बट देन आल्सो आई डू मैग्निफिसेंट आउटकम. आई आल्सो डू मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माय मैजिक बुक रीडिंग सेशन आल्सो, कि आज बहुत अच्छा होने वाला है मेरा सेशन, कमाल होने वाला है. एंड देन आल्सो फॉर माय ट्यूशंस आल्सो, एंड अनएक्सपेक्टेडली उस दिन कुछ भी प्रिपेयर नहीं था, लेकिन चिल्ड्रन रियली एंजॉयड. तो ऐसा एक्चुअल में, बट सिंसियरली विदाउट एनी डाउट. इसका एक ही मंत्र है, विदाउट एनी डाउट एंड फियर एंड वरी. ये सब हम लोग को डाउट नहीं करना है कि ट्राई करते हैं, मे बी, वो थॉट नहीं आना चाहिए. यस. Whenever you find yourself thinking there is a chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. राइट. तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बोल ही दिया है, अगर आप इसमें कि आई होप ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क ऑन चांस और लक. You will get what you are thinking and feeling at that time. हम कितना ही अब सबसे झूठ बोले, नहीं मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रही थी, पर आप दिल पे हाथ रख के बोलो, उस समय ऐसे थॉट आए थे, वैसा हम लोग का थॉट आया था, इसीलिए उसका मैग्निफिसेंट आउटकम रिजल्ट नहीं हुआ. एंड इसके पहले पैराग्राफ में भी उन्होंने बोला है, फील सिंसियरली ग्रेटफुल फॉर इट.
and you are using the mathematical law of attraction, मतलब ये गलत हो ही नहीं सकता अगर हम लोग sincerely grateful है. अगर नहीं है, then we have to check our thoughts and feelings. When you're grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. Yes, तो अगर हम लोग को magnificent outcome चाहिए तो हम लोग जो universal law है, that is law of attraction, हम लोग उसको use कर रहे हैं with gratitude. और hopes and chance पे तो वो कब वो change हो जाएगा faith और certainty पे with practice हम लोग को पता ही नहीं चलेगा. अभी जैसे जब initial stages में जब start किए थे तो हर चीज था ना कि believe हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये magic होता है कि नहीं होता है, एक doubt था. You know, with practice, when you start feeling good, when you start seeing the result, वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है. फिर ये होप, हम लोग का लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगा. यू नो, आफ्टर दिस 1 month you will see that the whole vocabulary, whole language has changed. Yesterday only मेरी फ्रेंड, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग किसी से बात करते हैं ना तो समझ में आ जाता है कौन इस वर्ल्ड में है और कौन इस वर्ल्ड में नहीं है. The whole language is changed. पूरा हम लोग का चेंज हो गया है. Diction has, everything has changed. तो हम आप भी अपने आप को 1 महीने के बाद चेक करोगे ना, अगर सामने वाला बोल रहा हो हम लोग गॉड वो क्या बोल रही है, वो खुद ही मैनिफेस्ट कर रही है अपने लिए, राइट? तो ऐसा होने लगेगा. सो ऑटोमेटिकली गो इनटू एवरीथिंग यू डू विद ग्रेटिट्यूड. अब कुछ दिन के बाद जब हम लोग ये बिकम जाएंगे, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ अस, हैबिट हो जाएगी, तो हम लोग को कुछ सोच के नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वैसा ही आएगा, वैसा ही थॉट्स आने लगेंगे. एंड नोइंग दैट द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड विल प्रोड्यूस अ मैग्निफिसेंट आउटकम, ये हम लोग को श्योर हो जाएगी. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. Yes, so यहाँ भी बोल रहे हैं, the more we practice magnificent outcome and make it a daily habit, हर चीज में लगा दीजिए. रोजमर्रा की जिंदगी में कितना कुछ इवेंट है ना जो डेली टू डेली घर में हो ही रहा है. यू नो कि मेड आज आएगी कि नहीं आएगी ये डाउट भी नहीं. हाँ, वो तो आएगी ही आएगी. थैंक यू फॉर यू नो कमिंग टू माय हाउस रेगुलरली, सिंसियरली. तो उसको वो आएगी ही आएगी. लेस एंड लेस विल फाइंड आवरसेल्फ इन सिचुएशन जहाँ पे हम लोग नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उसको खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं. पहले बोलते हैं ना, हर वक्त सही जगह पे सही टाइम पे, गलत जगह पे गलत टाइम पे, वो हम ही लोग क्रिएट कर रहे हैं. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. Preeti, you missed 2 lines. Oh, sorry. Normally humdrum activities. Yeah. Sorry. That are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. हाँ, तो आज हम लोग को 3 सेपरेट सिचुएशंस ऐसा है कि स्टार्टिंग ऑफ द डे में चूज कर लेना है, और उसके जो हम लोग के लिए अभी इम्पोर्टेंट है आज करना है हम लोग को, चाहे वो कुछ भी हो सकता है. अभी तो जितना, जैसे अगर लॉकडाउन है, कोई ज्यादा बाहर नहीं जा पा रहा है, फिर भी ऐसा होता है ना, हमड्रम एक्टिविटीज मतलब एकदम बोरिंग एक्टिविटी जो रोज करना ही है और यू नो करना है, यू कांट अवॉइड दैट. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए पहले से हम लोग कृतज्ञ हो सकते हैं. जैसे कि अगर हम लोग कोई ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना है, यू नो, या तो कोई कुकिंग करना है, जैसे डोंट वांट इट, देन ऑल्सो उसके लिए भी हम लोग पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम भी कर सकते हैं. बच्चों को लेके पढ़ाना है, उसके लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं कि वाओ, आज हम लोग का जो 1 आवर सेशन मेरे बच्चों के साथ होगा. कोई कॉन्वर्सेशन के लिए भी हम लोग मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं. मैं तो जब फ्रेंड्स के साथ मिलने जाती हूँ उसके लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम कर लेती हूँ कि आज हम लोग का जो मीट है फ्रेंड्स लोग का, वाओ, एकदम ब्यूटीफुल, वंडरफुल एंड अमेजिंग होने वाला है. यू नो,
मेरे घर पे भी एक गेट टुगेदर था एंड इट वाज वेरी सडन. वी वर प्लानिंग, लेकिन किसी और के यहाँ पे, आई मीन नॉट रिसेंटली, इट वाज month or 2 back. तो वो ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड हुआ कि इट विल बी एट माय प्लेस. अब एक बार तो मुझे लगा इन अ डेज टाइम आई हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, 15 पीपल वर कमिंग ओवर. लेकिन मैंने देन आई चेक, आई सेड नहीं, आई कांट डाउट अबाउट इट, आई कांट गेट इनटू दैट फीलिंग. तो मैंने उसको चेंज किया. आई सेड नहीं, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ अ अमेजिंग सेशन, अमेजिंग टाइम वी आर स्पेंडिंग टुगेदर टुमारो एट माय प्लेस. एंड सच में सब कुछ अपने आप सेट हो गया, सारा काम हो गया. ऑर्डर द फूड आउटसाइड and we had such amazing pictures and such amazing time कि अभी भी सबको याद है कि पायल तुम्हारे यहाँ वापस एक मीट कर लेंगे. हमने डेफिनेटली विल डू इट. तो वन डे में ऐसा होने से हम लोग क्या होते हैं, जनरली हम लोग घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, फूड कहाँ से आएगा. बट एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस अगर हम लोग उसको मैग्निफिसेंट आउटकम पहले से सेट कर दें. यस. Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. For the तो ये हम second लोग को step of- ऐसे लिखना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, आप जिसके लिए भी करना चाह रहे हो. तो रिटन लिस्ट ऑफ 3 सिचुएशंस जिसके लिए आप मैग्निफिसेंट आउटकम करना चाहते हो, राइट? और फिर ऐसे लिखना है. फॉर द सेकंड स्टेप, Yeah, for the second step of this magical practice, you're going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for the magnificent outcomes as well. You तो could do this पहला वाला ऐसा है कि जो एक्सपेक्टेड है, और दूसरा ऐसा है कि जो अनएक्सपेक्टेड है. तो अनएक्सपेक्टेड को तो आप पहले से लिख नहीं सकते हो, लेकिन अचानक से कोई फोन कॉल आ गया, कि अब मिलना है, अचानक से कोई घर पे आ गया, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई मीटिंग आ गया और आप जैसे किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस रहे हो, अचानक में, जैसे अगर ऑफिस में है और बॉस कॉल किया, तो उसके लिए हम लोग अचानक में मुंह से बोल के भी कर सकते हैं, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम. You could do this practice. Yeah, you could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome to. Yes, आप जो भी चाहते हो, जैसे अचानक में आपको पता चला आपकी स्टाफ नहीं आ रही है, तो अब आपको लग रहा है काम करना होगा, तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, कि मेरा सब काम अच्छे से हो जाए. उसके लिए भी आप बोल सकते हो तुरंत, क्योंकि तो अनएक्सपेक्टेड था ना कि अचानक में वो नहीं आई. तो ऐसे और भी अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ ऐसा हो जाता है, घर पे है, अगर ऑफिस में है, कोलीग के साथ अचानक में कोई मीटिंग हो गया, तो हम लोग उसके लिए हमेशा मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं. You can't do this magic practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it, and in the future, you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. तो इसमें देखिए हर प्रैक्टिस में बोलते हैं यू कांट डू दिस मैजिकल प्रैक्टिस टू मच. मतलब कभी भी ये मत सोचेगा कि मैं तो बहुत ज्यादा कर चुकी हूँ, इसका कभी टू मच होता ही नहीं है. जितना करें उतना कम है. So the more magnificent outcome you have in your life as a matter of course, हम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि अब फ्यूचर में कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आए, तो इंस्टेड ऑफ होपिंग कि ये अच्छा हो जाए, नाउ वी नो हाउ टू यूज दिस पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड पहले से, ताकि उसका रिजल्ट पहले से हम लोग उसको कर ले कि अच्छा ही होगा, राइट? पहले से हम लोग सेट कर देंगे थ्रू ग्रेटिट्यूड. Magic practice number 21, magnificent outcomes. Count your blessings.
make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. 3. List your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome too. 5th, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Preeti, for reading so nicely and absolutely Thank clear. you. Thank you. Thank you. So first and the last practices are the same, count our blessings और magic rock. Second, third, fourth, उसमें हम लोग को लिस्ट करना है. पहले वाले में मतलब हम लोग को 3 things लिखना है जो है एक्सपेक्टेड है, मतलब जो हम लोग को पता है 3 ऐसे काम जिसमें आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए कि अच्छा हो या अच्छे से हो, तो वो हम लोग को लिखना है. और लैंग्वेज होगा नॉट 3 times थैंक यू, हर जगह 3 times नहीं लिखते हैं. 3 times थैंक यू का मतलब है वो एक क्रिएशन है, तो जहां हम लोग ड्रीम को क्रिएट कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, बेहतरीन परिणाम के लिए जो हम लोग ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं. एंड एज यू गो थ्रू योर डे, 3 ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट, तो उसके लिए लिखना नहीं है. अब अनएक्सपेक्टेड, अचानक में कोई कॉल ऐसा आ गया इंपॉर्टेंट, अचानक में कोई बेल बज गया और ऐसे गेस्ट आ गए, तो आप उस समय तो कॉपी पेन जाके नहीं लिखोगे ना. तो वहां पे हम लोग को क्या काम करना है, वहां पे हम लोग को आंख बंद करके और मेंटली हम लोग को बोलना है और फील करना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू. राइट, तो अगर नहीं भी हो, अभी बोलेंगे घर में है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखो अनएक्सपेक्टेड तो कभी कुछ भी हो सकता है. और 3 काम ऐसा हम लोग ढूंढ ही सकते हैं कि जो हम लोग चाहते हैं, जिसका मेरा चाहे आज का कुकिंग हो, चाहे कोई बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना हो, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना हो, या मदर इन लॉ के साथ ऐसा हो कि आज अच्छे से हो, उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं. एंड फिर उसके बाद मैजिक रॉक प्रैक्टिस है. एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल इन डे टू डे आवर लाइफ. यू नो, ऐसा हम लोग को हर वक्त ही चाहिए होता है, इजंट इट? तो ये हम लोग हर वक्त, मैं तो डे टू डे में बहुत बार यूज करती हूँ, इट इज समथिंग वेरी यूजफुल. तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत यूजफुल भी है. यू नो, एंड जो ऑफिस गोअर्स वगैरह है, जो बेक भी करते हैं, यू नो, जो जैसे बेकिंग बिजनेस वगैरह में है, जो तो या क्लोथिंग बिजनेस में भी है, क्लाइंट का कॉल आ गया तो कभी लगता है ना, हाय राम, मेरा सामान गया था इसके पास, पक्का कुछ प्रॉब्लम हो गया. तो रादर देन सेइंग दैट, हम लोग ने तो पहले ही उसमें बोलते हैं ना, खीर बना रहे थे, उसमें हम लोग ने दही डाल दी. क्या होगा, खीर में दही डालने से खराब हो जाएगा. तो इन लोग की मैम ये बहुत एग्जांपल देती है. आप लोग अच्छा खासा ग्रेटिट्यूड देके खीर बना रहे थे, उसको कितना टाइम स्पेंड किए, और उसमें आप लोग ऐसे सोच से, ऐसे बोल के उसमें दही डाल देते हैं और खुद ही को उसका काम खराब कर लेते हैं. तो इंस्टेड हम लोग को बहुत चेंज करना है, हम लोग को उसमें दही नहीं डालना है, थ्रू ग्रेटिट्यूड. तो ऐसा जैसे क्लाइंट का कॉल आया, यू नो, कोई बेक किया कि अच्छा नहीं हुआ क्या, यही सोचते, जनरली नेगेटिव थॉट्स पहले आता है. अब से क्या होंगे, थैंक यू मतलब हो सकता है वो तारीफ करने के लिए भी तो कॉल कर सकती है ना, कि शी रियली लाइक्ड इट, शी इज एक्नॉलेजिंग व्हाट आई हैव डन फॉर हर. राइट, तो अब से हम लोग उसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए पहले से ही ग्रेटफुल होना, फोन उठाने से पहले, राइट, उसका कॉल रिसीव करने से पहले. ये फोन कॉल का था, इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस. आई वाज, यू नो, एक बार लगा कि किस लिए कॉल आया, बट देन आई चेंज कि अच्छे के लिए कॉल आया हुआ, एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी अ गुड न्यूज ओनली. सो वी कैन यूज दिस इन आवर डेली लाइफ, पता ही नहीं चलेगा. तो जिनका जो भी बिजनेस है, कोई काम है, घर बैठे बैठे, कोई इनटू ज्वेलरी मेकिंग, इनटू प्रोवाइडिंग फूड, अब तो बहुत जन घर बैठे वो फूड प्रोवाइड भी कर रहे हैं. यू नो, जैसे पल्लवी जी, यू आर इनटू टीचिंग, तो आज का मेरा बच्चों के साथ सेशन, यू नो, पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम कर लीजिए, राइट, कि बहुत अच्छा होने वाला है. यू नो, या कोई कोऑर्डिनेटर का कॉल आ गया अचानक में, तो आप उसके लिए कर सकते हो कि इसका तो बहुत अच्छा न्यूज देने वाली है, मैग्निफिसेंट आउटकम टू a wonderful conversation with my coordinator. So we can do that. सुनीता जी, आपने बीच में एक बार हैंड रेस किया था ना, आपको कुछ पूछना था या बोलना था क्या? बाय मिस्टेक हो गया था. ओके, मैं समझ में बाय मिस्टेक हो गया था. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. राइट, सो इट इज वेरी गुड. सो अभी कोई क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिस, या किसी का कोई पहले जो प्रैक्टिस किया है उसका शेयरिंग
कि मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम किया था और मेरा बहुत अच्छा हुआ. जैसे आई शेयर्ड फॉर माय बर्थडे, माय डॉटर्स बर्थडे एंड अ गेट टुगेदर एट माय प्लेस, सडन जो जैसे हुआ एंड सबका परिणाम बहुत बेहतरीन ही हुआ. So the result was amazing. और किसी का? अच्छा, मुझे पूछना था, ये जो इसमें लिखा है कि we have to choose 3 things or situations. So इसमें से जो 3 things है, can it be something related to the dream list also? और ड्रीम लिस्ट मतलब वो आज ही करना है, ये तो 1 डे का है. नो, मेरा मतलब है कि उसमें कोई ऐसा चीज जो हम लोग सोच सकते हैं कि वो हो गया, उसका आउटकम बहुत अच्छा हुआ है, समथिंग लाइक दैट. But Radhika, this practice is for 1 day. वो ड्रीम तो आपका हो सकता है 1 महीना 1 साल उसके बाद हो ना. This is like day to day का प्रैक्टिस है. If that dream is related to today, अगर वो आज के लिए है, then you can go for it. Magnificent outcome तो ये है कि अभी मैं ये कुकिंग करने जा रही हूँ, मतलब something very humdrum activity daily which you don't feel like doing, right? Which you have to do it. At times उसके लिए whether you want or you don't want, मतलब उसके लिए हम लोग को fear और ये सब thoughts नहीं आना चाहिए, worry ये सब के thoughts नहीं आना चाहिए. ड्रीम तो क्या हो गया ना, जैसे कि कॉलेज में एडमिशन हो जाए, वो अब मैग्निफिसेंट आउटकम तो कि मेरा बच्चा वहां पे अच्छे से पढ़ रहा है, सेटल्ड है, राइट? तो ये तो उस समय होगा when he maybe when the child is going to the university, तब आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हो. मे बी कि उसकी फ्लाइट की जर्नी बहुत अच्छी हो. इट हैज टू बी लाइक इमीडिएट. टाइम का जो फैक्टर है ना, इट शुड नॉट बी कि बहुत आगे का आप बोल रहे हो. मैग्निफिसेंट आउटकम आप आज ही करके छोड़ दे रहे हो. Okay. What it is like, आज क्या, thank you for the magnificent outcome too. हाँ, और उसके बाद whatever the result you want. Intent. And इसका लैंग्वेज यही होना चाहिए. Thank you for the magnificent outcome. Radhika, clear? Or you tell me your dream, then maybe I can. Can you give an example? Like, can you give an example for this? जैसे मैंने बताया था ना कि अरे का आज उसका बर्थडे था, कल उसका बर्थडे है, and I was like thank you for the magnificent outcome to Ishita's amazing birthday celebration tomorrow. तो मैंने पहले से उसका सेलिब्रेशन अच्छे से करने लग गया था, बोल दिया था. तो एक्चुअल में nothing was prepared but everything was very lovely. She really had a good time. तो आप जैसे चाइनीज आज आपका फिक्स है, आपको डिनर में बनाना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द डिलीशियस चाइनीज फूड आई कुक्ड टुडे. आप उसके लिए भी कर सकते हो, एज इफ इट हैज बीन डन, कि अच्छा ही हुआ है. ओके, थैंक यू. कोई कॉल आ गया, फ्रेंड से कोई मीट है, किसी क्लाइंट से कोई मीट है, तो आपका ये मीटिंग बहुत अच्छा हो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, मैग्निफिसेंट आउटकम, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, उसके लिए आप पहले से ही ग्रेटफुल हो. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय मीटिंग विद माय क्लाइंट. तो उसके लिए वंडरफुल या अमेजिंग या जैसा आप रिजल्ट, एक्चुअली आई कैन नॉट से बिकॉज आई डोंट नो व्हाट यू वांट ना, तो आपको जैसा चाहिए, प्रॉफिटेबल, कुछ भी, whatever you want with your client. Okay. और किसी का कुछ क्वेरी समझ में नहीं आ रहा है? मैग्निफिसेंट आउटकम डे टू डे में लगा सकते हैं. एवरी टाइम वी कैन बी ग्रेटफुल. छाया जी, आप लगाते हो मैग्निफिसेंट आउटकम? अनम्यूट करना होगा आपको. वी कांट हियर यू. आप म्यूटेड हो, नहीं सुन रहे हैं. आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट. नहीं, मेरे को ना जब से मैं क्लास कर रही हूँ ना, ये मेरे को थोड़ा कम ही समझ में आ रहा है. यानी मुझे लग रहा है आपका, तभी आप शेयर नहीं कर रहे. पर अभी मैं अब बार बार सुनने से अब मेरे को समझ में आ रहा था. कल करूंगी. कल अगर मैं ग्रोसरी फ्रूट्स को खरीदने जा रही हूँ तो मैं वो कर सकती ना, क्या मेरे को अच्छे फ्रूट्स मिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे फ्रूट्स अच्छे प्राइस में एकदम मिल रहा है. मेरा मस्त शॉपिंग हुआ. अब समझ में आया. आपका रिजल्ट के लिए आप पहले से ही ग्रेटफुल हो रहे हो, ज्यादा देन कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो प्राइस मेरे से ज्यादा कितना महंगा हो गया है, ये सोच के नहीं जाना है. तो वैसा ही होगा. लोग इसका मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब बेहतरीन रिजल्ट के लिए पहले से अपन उसको सोच लेंगे. थॉट्स एंड फीलिंग्स अपनी इंपॉर्टेंट है. हाँ, लास्ट सेशन में मेरा हुआ था. पायल लास्ट टाइम. Yes, let गंगावती जी share first. क्या हुआ था आपका? पायल लास्ट सेशन में लास्ट टाइम याद है when we were doing this एक करके सॉरी वापस साथ में हो जा रहा है.
कौन अरे बोलेगा? आप बोलिए। अपन ये इंट्यूशन बोल सकते ना, इंट्यूशन करना। इंट्यूशन, Intuition हाँ, होगा। लेकिन पॉजिटिव अच्छा इंट्यूशन। हाँ। नेगेटिव कर लेते हैं ना जनरली, हम लोग की टेंडेंसी वही होती है। हाँ, ओके। हाँ गंगावती जी बोलिए। लास्ट सेशन में सुवर्णा जी के सेशन के टाइम में मैंने किया था ये। हाँ। और मेरी लावासा के वहां पे ट्रिप थी एक 2 दिन की, उसके लिए मैंने किया था। वो ट्रिप मेरी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई। ओ ट्रिप के लिए, हाँ। हाँ, ट्रिप में ऐसा जनरली होता है ना कि कभी कभी किसी से बाताबूती हो जाता है, चाहे इवन हाँ, कुछ तो नहीं। हस्बैंड और ये कुछ लड़ाई हो जाता है। अगर हम लोग उसके लिए भी पहले से ट्रिप के लिए भी इसमें लिखा हुआ भी है कि कर सकते हैं, जैसे बच्चे साथ में थे तो ऐसे लग रहा था बच्चों के पीछे टाइम जाएगा मेरा कुछ, लेकिन नहीं, बच्चों ने भी टाइम एंजॉय किया। छोटे बच्चे थे 2-2.5 साल के भी, तो उन्होंने भी एंजॉय किया और हमने भी एंजॉय किया। बहुत एग्जैक्टली। मजा और वो सोच के जाते हैं कि बच्चों को काम ही करना पड़ेगा हम लोग को, तो वेकेशन में तो यू डोंट एंजॉय, वही हो जाता है कि मेरे को तो पता ही था ऐसा ही होने वाला है मेरे साथ। बट उसके लिए अगर हम लोग पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं कि हाँ हम लोग का ट्रिप एकदम अमेजिंग होने वाला है बिफोर गोइंग टू द वेकेशन, तो वो हम लोग का बहुत अच्छा होता है। वेरी वेल सेड गंगावती जी। अब इससे ये सब शेयरिंग से आइडिया मिल जाता है कि हम लोग किसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। हाँ प्रियंका, आप तुम शेयर करिए। last time when the class was going on with the same chapter, मेरे son का birthday था, तो I was making पहली बार 3 layers cake. So before I baked, I magnificent किए थे हम इसका, and it came out really good. Radhika can tell, Divya can tell. Yeah, the cake was awesome. It was fantastic. We still can't get out of the taste also. It was so nice. God, after a year? नहीं, after a year नहीं, अभी तो गया था शायद कब? December में, right? December, yeah. So before I bake, I magnificent this thing. हाँ, मैजिक डस्ट भी कर सकती हो बनाने के टाइम, अच्छे से हो जाए सब। राइट। हाँ, तो वो अपन ने चैप्टर एक दिन पहले किया ही था ये वाला। एंड यू मेड अ केक। हाँ, सब कुछ सेट हो जाता है अपने आप, अच्छे से सब होने लग जाता है। So we can do that. See, तो कल केक बनाना है तो आज ही मैग्निफिसेंट आउटकम। This was like expected. She knew she has to do it. तो उसके हम लोग पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं, right? And 3 अनएक्सपेक्टेड है कि अचानक में कोई कॉल आ गया, अचानक में कोई काम आ गया, वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे नहीं, उसके लिए हम लोग तुरंत बोल के कर सकते हैं, तब वो तो भी वो अच्छा हो जाता है। बट नो फियर, नो वरी। और कोई क्वेश्चन या क्वेरी? आज सबका वीडियो तो ऑफ है, ऑन करिए। सब सो गए क्या? इतना बोरिंग चैप्टर था। एवरीवन जब आप ये सब बता रहे हैं मुझे, तो मुझे पीछे मतलब आई एम गोइंग इन माय पास्ट एंड आई एम रिमेम्बरिंग कि व्हाट आई थॉट वाज हैपनिंग दैट वे ओनली। लाइक मेरी एनिवर्सरी थी और मेरी डॉटर मेरे लिए बेक कर रही थी केक, तो आई वाज थिंकिंग कि ऑलवेज डज लास्ट मिनट एंड ऑल दैट, एंड सच में गेस्ट की बेल बजी और लास्ट मिनट तक आइसिंग हो रही थी, बट इट केम आउट रियली गुड, बट इट वाज लास्ट मिनट। सो नाउ घोटे बनाए, उसके बगार बनाना है। तो वही हम लोग पहले से सोच लेते हैं ना, वैसा खुद ही तो वैसा के मैनिफेस्ट कर दे रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना सोच के बोलो, यू नो, वी ओनली डू इट। नोइंगली क्या अननोइंगली ये सब हो रहा था, अब ना हम लोग को पता चल गया है, तो हम लोग सोचने से पहले बोलते हैं, मतलब बोलने से पहले सोचते हैं कि नहीं, व्हाट एम आई सेइंग, so we become more aware and alert. This is very important. Yeah, thank you Payal ji. Thank you Preeti, thank you so much. और किसी का कोई क्वेश्चन? कला जी, आपको समझ में आ गया क्या करना है, कहाँ लगाना है? आपको अनम्यूट करना होगा, we can't hear you. No, it is very similar to that other day's chapter, no, where we were thanking before doing anything. Thank कर दो। हाँ, it is something very similar. ये देखो लॉन्जा बन ऐसा प्रैक्टिस बनाई है कि कोई भी एरिया नहीं छोड़ रही है हम लोग के लिए। हर एरिया में हाउ कैन वी यूज आवर ग्रेटिट्यूड। तो एक तो बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, और एक हम लोग को एक हैबिट हो जाती है हर चीज के लिए थैंक यू पहले से बोलने के लिए, डे टू डे वर्क में, सो दैट इट बिकम्स अ हैबिट, और हम लोग का ग्रेटिट्यूड भी बढ़ जाता है। अकाउंट मैजिकल डे चैप्टर as far as I remember. हाँ, मैजिकल डे
मैजिकल डे में तो हर चीज को मतलब जो टच कर रहे हैं सभी कर रहे हैं, सभी चीज को हम लोग थैंक यू बोलते जा रहे हैं। नहीं, प्री प्लान करना था जो डे, मतलब आज के दिन के लिए कि जो हम लोग टाइम सेट कर रहे हैं उस टाइम से हो जाए, टू डू लिस्ट, मैजिकल दैट to डे do list। वैसा हो रहा है। हाँ, इट्स लाइक हाँ वो भी है एक तरह से। उसमें क्या था, हाँ टू डू लिस्ट जो है इसमें भी 3 सिचुएशंस जो है इसमें 3 ही लेने के लिए बोला है। एंड डोंट टेक लेस देन 3, डोंट टेक मोर देन 3, क्योंकि ना यार ट्रिनिटी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसीलिए रौंडापन देखिए हर जगह 3, और जो और भी किसी चीज में हर जगह इसका इम्पोर्टेंस है 3 का, क्रिएशन वगैरह का। तो इफ अगर रौंडापन बोल रही है 3 तो 3 ही लीजिए एक बार। मे बी कल परसों को हर दिन सिचुएशंस अलग होंगे, हर दिन हम लोग का काम अलग होगा, तो हम लोग हमेशा वापस 3 ले सकते हैं, राइट। पर आज की प्रैक्टिस के लिए लेट अस टेक 3 ओनली। और जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आई वुड स्टिल से जिसका कोई चैप्टर छूट गया है, वी हैव द रिकॉर्डिंग्स आल्सो, राइट, हर एक डे का। ओपन दैट चैप्टर, और जब ये सेशन के बाद में भी ना वी मस्ट ऑलवेज रीड। जिसके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ में क्या होता है ना, हो सकता है मेरा कोई लाइन का एक्सप्लेनेशन छूट गया हो, राइट, हो सकता है आई माइट हैव स्किप्ड इट। और कितनी बार सुनने में हम लोग हो सकता है उसको स्किप कर दिया। जब खुद पढ़ते हैं ना तो बहुत कुछ समझ में भी आता है और बहुत कुछ नया भी मिलता है। ओ यस, इसका मतलब ये था। कितने एग्जाम्पल्स है, ऐसे नहीं समझ में आता है, उसमें एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है, बहुत इजीली समझ में आता है। तो एक बार रीड जरूर करिएगा। जिसको रीडिंग की हैबिट नहीं है उसको लगता है बस सुन लेते हैं ताकि हो जाए, बट इससे अच्छा क्या होगा, एक बार रीड करने से छोटे छोटे चैप्टर है, इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स, बिलीव मी। 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगता है एक चैप्टर, मैक्सिमम 10 मिनट्स बोल रही हूँ। तो उसको एक बार पढ़ लेने से ना वो एकदम दिमाग में सेट हो जाता है। एक बार मैं बोलूंगी पूरा बुक पढ़ने, सब देख के बोलेंगे छोड़ो कौन पढ़ेगा, isn't it? लेकिन वही एक एक चैप्टर करके तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, इसीलिए करते हैं। आज क्या 3 पेज 4 पेज मैक्सिमम 4 पेजेस रहता है इसमें, ऐसे इतना पढ़ लिए 10 मिनट लगेगा और रख दीजिए। और फिर आपको जो नहीं पढ़ते हैं उनको लगेगा वाओ मैंने एक किताब पढ़ ली, तो वो रीडिंग का जो इच्छा है ना वो भी डेवलप हो जाता है कि वाओ इफ आई कैन रीड दिस बुक आई कैन रीड अदर बुक्स आल्सो, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। लेट्स मेक दैट अ रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, हम लोग सबको डेवलप करना चाहिए ये भी। और थ्रू दिस सेशंस इट्स बिकम सो मच इजियर, एक एक चैप्टर करके, है ना। तो लेट अस डू ऑल दैट। हां कि मैंने ये वाला यूज किया था ना अपनी डॉटर को, जब मुझे हॉस्टल से बुलाना था ना, तो मैम से बात होने के बाद मैंने टिकट्स बनवा के भेज दी। उसके बाद रात में 7 बजे मैम का कॉल आता है कि हमारे पास कोई अटेंडेंट नहीं है, हम लोग लड़कियों को अकेले नहीं भेजेंगे ड्राइवर के साथ। ये आप शेयर किए थे या बताए थे? तब मैंने इसको यूज किया था प्रिंसिपल मैम से बात करने के लिए। और मैम ने मुझे क्या जवाब दिया था, कोई नहीं होगा तो मैं जाऊंगी छोड़ने, लेकिन आपके बच्चे आपके पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। नहीं तो जनरली फोन करने से पहले मैम तो शायद अलाउ नहीं करेगी, यही सोच के फोन करते हैं, फिर भी ट्राई मार लेते हैं। बोल के तो देखें, ऐसे ही सोच के फोन करते हैं ना कि बोल तो लेते हैं लेकिन लगता नहीं है मानेगी, तो वो सच में नहीं मानती है। रात में 9 बजे मैंने कॉल किया था उनको कि मैम प्लीज कोई अरेंजमेंट करा दीजिए, तो बोली आप चिंता मत करिए, आपके बच्चे एकदम पहुंच जाएंगे, मैं जाऊंगी कोई नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्स इज सच अ गुड, हम लोग के लिए अच्छा सोचते हैं, गुड लिसनर, सो कंसिडरेट। ऐसा ही है, जो हम लोग चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। हम लोग खुद ही खीर में घी डालते रहते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना। हेलो दीपिका, योर डॉटर, उसको एंड में आती है, वो सोचती है कि आज भी शायद गाना चलेगा, इसलिए आ जाती है। ऑलराइट, सो लेट्स पे आवर ग्रेटिट्यूड। आज रेनू आंटी नहीं आई क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। मेरा सब काम इतने अच्छे से स्मूथली डेली हो जाता है, all because of you. Thank you for the beautiful nature. Thank you sun for giving us heat, light and energy. आप नहीं हो तो दिन ही नहीं होता। Thank you so much. Yeah, giving us new hope, new day, new beginning, new life. Thank you sun. Thank you Payal ji. Thank you Preeti, thank you for Preeti ji, thank you Payal ji, Preeti ji for reading. Thank you Payal ji. Thank you, Payal. thank you
Thank you, जरूर प्रैक्टिस Payal. करना. Thank you. Spread love. धन्यवाद Thank पायल you, जी. Preeti ji, for reading. Thank you for listening. Thank you.